खबर फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद जनपद में जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद का दौरा कर जनपद में गंगा नदी व रामगंगा नदी में आई बाढ़ से प्रभावित ग्रामों के पीड़ित ग्रामीणों को राहत सामग्री बांटी। प्रभारी मंत्री ने जिले के राजेपुर तहसील के जमापुर मोड़ पर बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनको राहत सामग्री बांटी। फर्रुखाबाद जनपद में लगातार गंगा पिछले 10 दिनों से बाढ़ के चलते इस समय ग्रामीणों का हाल बेहाल है। फर्रुखाबाद दौरे पर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनको खाने पीने की किसी भी समस्या को न होने का आश्वासन दिया। प्रभारी मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनको हर संभव मदद देने के लिए मौके पर मौजूद जिला प्रशासन को निर्देश दिए और सभी बाढ़ से प्रभावित इलाकों में नाव की व्यवस्था कर सभी ग्रामीणों को सुरक्षित आवागमन कराने के भी निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिला प्रशासन लगातार बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांट रहा है। फिलहाल कहा कि आज मैं भी जिले में आया हूं तो बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनको हर संभव मदद दिलाने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। जिले में बाढ़ की समस्या से प्रभावित गाँव में राहत सामग्री गाँव तक पहुँचाने का काम जिला प्रशासन बखूबी निभा रहा है। वहीं प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 2022 में हुए चुनाव के दौरान अखिलेश यादव अपने आप को स्वयंभू मुख्यमंत्री मान बैठे थे, लेकिन जनता ने उनको सबक सिखाकर उनको सत्ता से बाहर रखा। आज 2017 के बाद समाजवादी पार्टी लगातार सत्ता के बाहर सपा सरकार के दौरान समाजवादी पार्टी ने प्रदेश को झोंका और सपा सरकार के दौरान महिलाओं पर अत्याचार होना आम बात हो गई थी। वहीं सपा प्रमुख के द्वारा धर्माचार्य को माफिया बताना बिल्कुल ही गलत है। कहा कि जो कोई प्रदेश में माफिया निकलते हैं वह कहीं न कहीं सपा प्रमुख के चेले निकलते हैं। कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के द्वारा जिस तरह विदेश में देश के मूल्यों और अलगाववाद की भाषा विदेश में बोलना बेहद ही गलत और यह निंदा के योग्य है। दूसरे जिले में जाता है कितना पैसा देते हैं उन्हें? और सैनिक वाला से क्या सर इनको जो है वो पर डे के हिसाब से 800 और जगह से हम लोग को नाव की बहुत दिक्कत होती है। दूसरी नाव की दिक्कत होती है, नाविकों की भी दिक्कत होती है। यहाँ पे वो समस्या नहीं है, इसलिए यहाँ पे ठीक है। जब भी 12 महीने वो गंगा जी किनारे लगे रहते हैं। कहीं कहाँ कुछ गाँव के लोग हैं? बुलाइए यही सर लाभार्थी आप लोगों के लिए राहत सामग्री की कमी तो नहीं है? और कोई भैया फोन थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे आ गया दादा, थोड़ा तो पीछे आ गई। ये मत करिए, काम ना हो पाए किसी का। इनका प्राथमिकता जो पात्र आप कैमरे के आगे तो पैसे हमने पैसा नहीं मकान है, उससे पहले बता रहे हैं लेटरिन स्वच्छ भारत मिशन में तो हुई है ना। 2016 में गंगा जी ने काट दिया था। उन सारे गांव के जो भी निवासी हैं वो स्वच्छता अभियान में उनके लेटरिन के निर्माण और जो पात्र स्थिति में सर्वे हो रहा है तो इंदिरा ये अपना प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण वाला उसमें इन्हें आच्छादित करने प्राथमिकता रखी है। जो बाकी और शौचालय बने तो दूसरी मंजिल पे बने, ग्राउंड फ्लोर पे शौचालय पानी में कोई दिक्कत तो नहीं। दिक्कत जो ये जल आ जाता है उसके लिए देखो एक काम केवल हम लोग करा रहे हैं, ऊपर से आप लोगों को लेटर की व्यवस्था कराएंगे। जो पात्र लोग हैं उनको आवाज भी दिलवा देंगे। लेखपाल साहब इधर देखे, जो भी ट्रैक्टर हो इनके गांव का उस पर सामान रखवाएं सब, जो भी आदमी लगे। सबसे पहला भी पानी आएगा सर यही गाँव तक। ये सर सीसी रोड ऐसे करके जाके मुड़ गई है। आबादी कितनी होगी? 75 घर है सर। 75 पूरे गांव कहाँ शिफ्ट किए आप लोग? घरों में नहीं होता तो राहत सब ये सर 75 आज अभी दिया गया सर और पहले दिया गया और सब जो है कोई दिक्कत नहीं। ये है दोबारा भी जो हमने सर राहत में दोबारा भी पहले आज सर दोबारा ये दोबारा देख रहिए अगर वो जरूरत महसूस करें तो कोई कमी ना होने पाए। सर ये पीएससी की बोर्ड भी है सर।
मैं समझता हूं कि बाढ़ प्रभावित सभी लोगों को प्रशासन के द्वारा लगातार बाढ़ राहत सामग्री वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज भी 300 से ज़्यादा लोगों को यहाँ बाढ़ राहत सामग्री का वितरण यहाँ किया गया है। हम लोगों का प्रयास है और सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रशासन गांव-गांव जाए, कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, एक एक व्यक्ति, कोई प्रभावित व्यक्ति को किसी प्रकार की उसके जीवन की रोज़मर्रा की ज़रूरतों की आवश्यकताओं का पूर्ति हो सके, उन्हें कोई कठिनाई न हो, ये प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से हमारा भरोसा है कि प्रशासन इस पर खरा उतरेगा और जो भी प्रभावित लोग हैं उनको राहत सामग्री और अन्य जरूरी सहायता ससमय उपलब्ध होती रहेगी। ये लगातार सरकार को घेर रहे हैं, एसडीएफ को ठाकुर फोर्स बता रहे हैं, क्या लग रहा है विपक्ष जिस तरीके की राजनीति कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई मुश्किलें नहीं है। आपको याद होगा 2022 में इन्हीं अखिलेश जी ने असेंबली के चुनाव से पहले जिस प्रकार से अपने को स्वयंभू मुख्यमंत्री निर्वाचित मान लिया था, उसका परिणाम क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें एक सीमित सीटों तक समेट करके इनको बाइंड अप करने का काम किया था। आज अखिलेश जी 2017 से सत्ता से बाहर हैं और उसी हताशा निराशा का परिणाम है कि लगातार ऊल जलूल बयानबाजी, ऊल जलूल बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ भारत के लोकतंत्र में, लोकतंत्र की भारतीय जड़ें बहुत मजबूत हैं, जिसमें जनता सब देख रही है। इस प्रकार की गाली गलौज की भाषा, इस प्रकार की निंदनीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो जनता इसे माफ़ नहीं करेगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 12 से 17 के बीच में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम किया, महिलाओं पर जुल्म, जाति अत्याचार का वातावरण बनाया, जुल्म, जमीनों पे अवैध कब्जे करने के काम हुए, उसका परिणाम था 17 में अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने बेदखल करने का काम कर दिया। आज अखिलेश जी उसी बातों को अपने से बाहर नहीं ला पा रहे हैं, वही बातें लगातार कर रहे हैं, जबकि भारत की जनता का लोकतांत्रिक मूल्यों का बड़ी परंपरा है, जहां विपक्ष की सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका की अपेक्षा की जाती है कि वो अगर सरकार का कोई गलत नीति या निर्णय है तो उस पर सुझाव दे, उसकी क्रिटिसाइज करें। लेकिन जिस तरीके से धर्माचार्यों को माफिया बताना, कंजौज की घटना होती है इनका सहपाठी निकल पड़ता है, अयोध्या की घटना होती है इनका कोई चेला चाकुटा निकल पड़ता है। ये जिस तरीके से अपनी भूमिका जनता के बीच में माफियाओं के संरक्षक के रूप में दिखा रहे हैं, ये जनता स्वीकार नहीं करेगी। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि अखिलेश जी लोकतांत्रिक मूल्यों का, लोकतांत्रिक परंपराओं का अनुसरण करिए। भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता आपके आचरण को देख रही है और जिस तरीके से बयानबाजी आप ओछी हरकतों के साथ कर रहे हैं, ये माफ़ नहीं करेगी। आखिरी सवाल है कि नेता एलओपी जो राहुल गांधी है, उनको लेकर आपकी पार्टी के नेताओं ने ऐसी बयानबाजी करने के बाद में अभी जिस तरीके से जेपी नड्डा ने एक पत्र लिखा है, उसकी भाषा शैली बहुत ही खराब है, तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाषा की मर्यादा को भी पार्टी का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है आपको अच्छी तरह याद होगा कि भारत की लोकतंत्र की महान परंपरा रही है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कांग्रेस की सरकार में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का नेतृत्व करने का अवसर दिया गया। दूसरी ओर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब बांग्लादेश मुक्ति के बाद पार्लियामेंट में इंदिरा जी को रणचंडी और दुर्गा के रूप में प्रशस्ति करने का काम किया था। ये भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है, परंपरा है। लेकिन जिस तरीके से राहुल जी अपने देश के खिलाफ, अपने ही देश के मूल्यों के खिलाफ अलगाववादियों की भाषा विदेश में जाके बोल रहे हैं, ये कड़ी निंदा योग्य है। और निश्चित रूप से इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि हम लोग देश सर्वोपरि होता है, राष्ट्र सर्वोपरि है। राजनीति होती रहेगी, दल आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कभी कोई लोग सत्ता में होगा, कोई विपक्ष में होगा, लेकिन जब राष्ट्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, भारत विश्व के शिखर पर होगा, ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है। इसी के साथ हम लोग देश में रहते हुए कुछ भी करें, कुछ भी अपना स्टेटमेंट दें, लेकिन देश की बाहर की धरती पर जा करके देश के स्वाभिमान, सम्मान और प्रतिष्ठा का ध्यान रखना सब लोगों की जिम्मेदारी है। ओके, वेलकम।